इन दरिंदों और इन हरामियों का क्या करना चाहिए। और ना जाने साले इतने कितने नेता इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके और कितनी लड़कियों के साथ यहाँ घिनौना काम किया होगा। यहाँ केस तो सामने आ गया, परंतु अभी ऐसा अंदर और भी क्या है जिससे आप हैं बिल्कुल अनजान। क्या इन हरामियों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए? फौरन से यह वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ 19 साल की अंकिता भंडारे ने पिछले ही महीने ऋषिकेश के एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू की थी और उस रेस्टोरेंट का मालिक, जिसका नाम पुलकित आर्य है, जो कि उत्तराखंड के बहुत बड़े बीजेपी के नेता का लड़का है और इसके बाप का नाम है विनोद आर्य। जब गेस्ट के बहकाने और फुसलाने से वीआईपी ट्रेनिंग के बाद और उस पर दबाव यहाँ बनाया गया कि तुम ऐसा काम करो, और जब उसके यहाँ मना कर देने पर उसका मैनेजर और साथ साथ रेस्टोरेंट का मालिक ने मिलकर यहाँ एक साजिश चली कि उसको वहाँ उन्होंने खूब मारा और साथ ही साथ रात के अंधेरे में नदी में जिंदा फेंक दिया। यहाँ जो षड्यंत्र है वहाँ 3 लोगों के बीच में खेला गया था। सबसे पहला मैनेजर सौरभ भास्कर, दूसरा रेस्टोरेंट का मालिक पुलकित आर्य और तीसरा उसी का एक दोस्त। लेकिन इन तीनों बेवकूफ और इन तीनों हरामियों को यहाँ नहीं पता था कि इस लड़की का एक और दोस्त है जो कि जम्मू कश्मीर में बैठा है और उसके पास वो सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जा रही है जो ये लोग उसके साथ अभी कर रहे हैं। अंकिता ने वह हर डिटेल और वह हर एक पल पल की खबर अपने उस लड़के को देती थी जो यहाँ पर वह फेस कर रही है। वह यह बताती थी कि वह इनसिक्योरिटी और कुछ लोग यहाँ पे शराब पी पी के उनको गलत तरीके से टच करते हैं। अंकिता ने उस व्हाट्सएप मैसेज में यह भी बताया था कि 17 सितंबर की रात उनको यहाँ ऑफर आया था कि उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं वीआईपी, तो उनके लिए उनको थोड़ा वैसी वाली जॉब करनी होगी, जिसको सुनकर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से उन दरिंदों ने उनका यह हाल किया। जब 17 की शाम से वह अंकिता नहीं मिलने लगी तो बूढ़ा बाप उनका, जो कि बेचारा गरीब 2 दिन से पुलिस चौकी की भागदौड़ में लगा है कि मेरी बेटी कहाँ गई, जिसका उत्तर पुलिस वालों ने यह दिया कि कहीं ना कहीं चली गई होगी। लेकिन अगर वहां जम्मू कश्मीर में बैठा वह लड़का ऋषिकेश ना आकर वह सारी व्हाट्सएप चैटिंग और सारी कॉल हिस्ट्री ना दिखाता तो यह साबित ही नहीं होता कि अंकिता बेकसूर थी। और ये साले नेता जो कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इसमें से कई ऐसे नेता हैं जिनके पास खूब काला धन और खूब इनके ऐसे लड़के आवारा और अय्याशी कर रहे हैं। और इन्होंने किन लड़कियों के साथ क्या क्या किया होगा वह आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे। खैर, ये तो एक केस सामने निकल के आया है तो हम लोग जान पाए, वरना ऐसे अभी कितने केस हैं कि हम लोग उससे ना अनजान हैं। खैर, सबसे बड़ा मैं सैल्यूट देना चाहता हूँ उस लड़के को जिसने यह एफर्ट दिखाया। वह बीजेपी के नेता से नहीं डरा, उसने यह एफर्ट दिखाया कि मैं लड़ूंगा। मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूं कि आप बताइए कि उन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए। सही में काफी हरामी और नीच हैं वो लोग।